नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। प्रशांत किशोर को देखा जा सकता है कि उनके सीने में कितना तेज दर्द हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रशांत किशोर के सीने में दर्द हो रहा था और एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि प्रशांत किशोर के सीने में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है कि वे अपने सीने पर पानी डाल रहे हैं। और क्या कुछ उनकी जो चेहरे की भाव है और वो जो इतना पानी डाल रहे हैं, उनको इतना दर्द हो रहा है, इसके ऊपर जानकारी देंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, हमारे संवाददाता ने, हमारे रिपोर्टर ने आरा से जो अभी अभी सूचना भेजी है उसके मुताबिक आरा में मंच पर अचानक प्रशांत किशोर को तेज दर्द होने लगा और वहां पर दर्द इतना तेज होने लगा कि वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वहां पर पानी रखा हुआ था, वे अपने सीने में यहाँ पर लगातार पानी डाल रहे थे और इसके बावजूद भी उनका दर्द कम नहीं हो रहा था। तो वे ऐसे सीने को पकड़ ले रहे थे और किसी भी तरह से अपने चेहरे के हाव भाव को सामान्य रखने की कोशिश कर रहे थे। इसके बावजूद कलेजे का दर्द उनका इतना ज़्यादा था कि वे इसे अपने चेहरे उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि उनको किस कदर दर्द हो रहा है, किस कदर बेचैनी हो रही है। वे बार बार अपना कुर्ता हटाकर उसमें बार बार वहाँ उसमें पानी डाल रहे थे ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिले। इस बारे में जन सुराज की ओर से बताया गया है कि यह दर्द पसली में चोट लगने की वजह से हुआ है। जनसुराज की ओर से इस बारे में आधिकारिक जानकारी दी गई है। जनसुराज की ओर से बताया गया है कि प्रशांत किशोर को पसली में चोट लगी है और पसली में चोट लगने के बाद उन्हें तेज दर्द शुरू हुआ है। अब इसके बाद उन्हें आनन फानन में तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया है। उन्हें जनसुराज की ओर से आधिकारिक जानकारी दी गई है कि उन्हें पटना लाया जा रहा है और अब उनका पटना में बेहतर से बेहतर डॉक्टर्स इलाज करेंगे। इससे पहले भी प्रशांत किशोर की एक बार तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी है, जब प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर गांधी मैदान में कड़कड़ाती ठंड में बैठ गए थे और उस दौरान भी डॉक्टरों ने उन्हें हिदायत दी थी कि आप अपने स्वास्थ्य की अनदेखी न करें। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह हों या जनसुराज के उपाध्यक्ष वाईवी गिरी, सबसे मेरी समय समय पर बात होती है। वे लोग बता रहे थे कि प्रशांत किशोर जो दिनचर्या है प्रशांत किशोर का, उसमें वो इतने लंबे समय तक कैसे काम कर रहे हैं यह किसी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वैसे काम करने पर तो 2 दिन में आदमी बीमार पड़ जाए, 2 दिन में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाए। प्रशांत किशोर 3 घंटे सो रहे हैं। प्रशांत किशोर लंच नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। प्रशांत किशोर सुबह के 6 बजे से रात के 2 बजे रात तक लोगों से मिल रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। उनके पास ना अपने लिए समय है, ना अपने परिवार के लिए समय है, ना अपनी पत्नी के लिए समय है, ना बच्चे के लिए समय है। तो उनके मित्रों, उनके शुभचिंतकों ने लगातार उनको यह हिदायत दी थी, डॉक्टरों ने भी यह हिदायत दी थी कि ऐसे नहीं चलेगा, आपको अपने लिए समय निकालना होगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने किसी की बात नहीं सुनी और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशांत किशोर की पत्नी जो हैं वो डॉक्टर हैं। अब देखिए, वो भी शायद उन्हें देखने आएंगी, क्योंकि जैसा कि जनसुराज की ओर से बताया जा रहा है कि चोट का कारण, ये जो दर्द है इसका कारण पसली में चोट लगना है। तो अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर के परिजन और जो प्रशांत किशोर के शुभचिंतक हैं वे सब पटना निश्चित तौर पर उन्हें मिलने आएंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रशांत किशोर की पत्नी दिल्ली में रहती हैं, उनके बच्चे दिल्ली में रहते हैं, प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर हैं। तो अब जैसा कि जनसुराज की ओर से बताया गया है कि प्रशांत किशोर को आरा से पटना लाया जा रहा है और पटना में ही उनका इलाज कराया जाएगा। अब इस बारे में देखिए, हम तो यही प्रशांत किशोर को सलाह देंगे कि आपने जो मुहिम छेड़ी है वो मुहिम बिहार, राजनीतिक रूप से बात अलग है, लेकिन जो आपने सपना दिखाया है कि आप एक बेहतर बिहार बनाने में अपना योगदान देंगे, तो निश्चित रूप से आप अगर बेहतर बिहार बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप 3 घंटे सोएंगे, अगर आप सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक काम करेंगे, अगर आप लंच नहीं करेंगे, अगर आप सही समय पर अपना ध्यान नहीं रखेंगे सही तरीके से, तो आप फिर बिहार के लोगों की कैसे मदद कर पाएंगे अगर आप बीमार हो जाएंगे तो। यह सलाह उन्हें डॉक्टरों ने भी तब दी थी जब वे कड़कड़ाती ठंड में ऐसे ही यूं ही बैठे रहते थे गांधी मैदान में।
बीपीएससी आंदोलन 17वीं पीटी परीक्षा को फिर से कराने की मांग को लेकर जो उन्होंने आंदोलन किया था, और यह अभी हमें लगता है कि उनके सारे शुभचिंतक, चिकित्सक, डॉक्टर मित्र सब यही सलाह देंगे उन्हें। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा हमारे संपादक दीपक शर्मा ने, और प्रशांत किशोर के सेहत से जुड़ी और उनके इलाज से जुड़ी जो भी खबर आएगी हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।